मुझे वो पूरी कहानी पूरे 8.5 साल की एक फ्लैशबैक जैसा, एक मूवी के फ्लैशबैक जैसा मेरे आंखों के सामने आ गई। आज हर एक इंसान का सपना होता है, और खास करके एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चों का एक सपना होता है कि वो पढ़ लिख के अपने जीवन में किसी मुकाम पे जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे। इसी सोच के साथ मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत किया था। मेरे पिताजी एक किसान हैं। इसी सोच के साथ मैंने अपने जीवन की शुरुआत किया था कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूंगा। अच्छी एजुकेशन किया, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा किया। मैं आज तक अपने जीवन में कभी सेकंड नहीं आया हूं, इतनी मां सरस्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। कई लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री फेल लोगों का बिजनेस है, जिसका कहीं जुगाड़ नहीं होता उन लोगों का बिजनेस है। तो मैं बोल सकता हूं, मैं अपवाद हूं। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। मैंने 12 के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। जिंदगी मस्त थी, बढ़िया था, बेहतरीन था। कैरियर आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला था। लेकिन शायद विधाता मेरे से कुछ और कराना चाहता था। मेरे जीवन में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ गई। इस इंडस्ट्री में मैंने कुछ खास बातें महसूस करी है मेरे दोस्त। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज एमबीबीएस जैसी पढ़ाई को छोड़ के इस इंडस्ट्री में अपनी कैरियर क्यों लगाई, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चीज जो मुझे प्रभावित करती है वो ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम अपनी कैरियर बनाने के चक्कर में कई हजार लोगों की कैरियर संवार जाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जात पात नहीं पूछा जाता, किसी से डिग्री नहीं पूछा जाता, किसी से टैलेंट नहीं पूछा जाता। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई बड़ा छोटा नहीं माना जाता। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ऑडी वाला, मर्सिडीज वाला, जैगवार वाला भी एक साइकिल वाले को गले लगाता है और लगा के उसे विश्वास दिलाता, आजा तेरे घर में भी जैगवार आएगी। जिस देश में हिंदू मुसलमान होते हैं, गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा फर्क होता है, उस देश में इकलौती ऐसा ऑप्शन है ये इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री हर इंसान को एक समानता देती है, हर इंसान को एक मौका देती है। यहाँ गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, कम पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, हर किसी को उसकी औकात से ज्यादा अचीवमेंट दिलाती है इंडस्ट्री। इसलिए मुझे बड़ी प्यारी लगी, इसलिए मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने देखा है मेरे दोस्त, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जिनके घरों में खाने के लाले पड़े हुए थे, जिनको दुनिया समाज सबने तिरस्कार की भावना से देखा था। जिस दिन उन्होंने एसलीपीएस वेलनेस को गले लगाया, आज पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दी। अब सोच के देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा इंडस्ट्री दे रहा है मार्केट के अंदर। अब सोच के देखो, ऐसे लोग अपने जीवन में वो अचीवमेंट ले पा रहे हैं जो अचीवमेंट उन्होंने अपने जीवन में, अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था। आज से लगभग 8.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था, और मैं तो बोलता हूं कि मैं एसलीपीएस वेलनेस का कोई रॉयल एम्बेसडर नहीं हूं। ये तो गुरुजी लोगों की कृपा है कि ये रैंक का पट्टा पहन लिया। मैं अभी लर्नर हूं इस इंडस्ट्री का, मैं सीख रहा हूं इस इंडस्ट्री को, और मुझे बड़ा मजा आता है इस इंडस्ट्री को सीखने में, मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है। पिछले 8.5 साल के अंदर, क्योंकि बोलते हैं कि जब दुनिया को कुछ बताना हो तो ये दुनिया सबसे पहले तुमसे पूछती है, बता तूने क्या पाया। जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री का तो मार्केट में पहले से ही परसेप्शन जस्ट उल्टा था। इसलिए हमने जान लगा के काम किया और कोशिश किया कि मैं इस इंडस्ट्री से सिर्फ नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ देने का। इस सोच के साथ काम किया मेरे दोस्त। आज अगर अचीवमेंट की बात किया जाए तो पिछले 8.5 साल के अंदर 21 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। लेकिन इस बात की मुझे खुशी नहीं है, आज मुझे गर्व होता है ये बात बताते हुए कि पिछले 8 साल पहले जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, विश्वास किया था, आज 120 से ज्यादा लोग डायमंड एंड अबव लीडर्स बन चुके हैं। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है।
बोलते हैं कि जब इंसान की जरूरत हो तो इंसान खुद के लिए काम करता है, जब इंसान का परिवार चलाना हो तो वो खुद के लिए काम करता है, लेकिन एक समय के बाद जरूरतें पूरी हो जाती है, परिवार जिंदगी अच्छी हो जाती है और उसके बाद इंसान ये दुनिया समाज के लिए काम करना शुरू कर देता है। आज चाहता हर कोई है कि मैं किसी की मदद करूं, चाहता हर कोई है कि मैं इस समाज के लिए, मैं इस देश के लिए कुछ करूं, लेकिन लोग पर्सनल जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, अपनी पर्सनल समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि मौका नहीं मिलता उनके जीवन में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर को, हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर को और हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव मिस्टर संजीव सर को, जिन्होंने एक ऐसा मौका मेरे जीवन में दिया कि आज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, इस समाज और इस देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ इस इंडस्ट्री के रूप में। ये बहुत बड़ी बात। और मैं तो बोलता हूँ मेरे दोस्त, मैं तो बोलता हूँ खास करके जितने मेरे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, ये WPL 2.0 में एक संकल्प लेके हमें आज के बाद काम करना है कि आज तक काम खुद के लिए हुआ था और जब खुद का काम हो गया, अब शुरुआत करो एक नई सोच के साथ कि आज तक काम खुद के लिए करते थे, लेकिन आज के बाद काम लोगों के लिए करना शुरू करेंगे। इतिहास बदल जाएगा, मैं बताना चाहूंगा। यस, आज के बाद काम लोगों के लिए करेंगे। मेरे दोस्त, इस विजय रथ में AWPL का नया जन्म हुआ है। हम तो उस AWPL को जानते थे जिसके पास 7 प्रोडक्ट थे, हम तो उस AWPL के पास जानते थे जिसके पास 20-25 लाख के टॉप अचीवर थे। आज सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। मतलब बोल सकते हैं कि जब 800 से चलते थे तो रफ्तार 8 साल में रॉयल एम्बेसडर की थी, सोचो अब तो अपन रॉकेट में बैठ चुके हैं। यस, आया ना? Yes. जहां 8-8 साल में लोग रॉयल एम्बेसडर बनते हैं, मैं बताना चाहूंगा अब दौर बदल चुका है, संस्था अपग्रेड कर चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर इस सेमिनार में बैठा हुआ एक भी इंसान अगर हिम्मत किया, 4-4 साल में भी रॉयल एम्बेसडर बन सकते हो मेरे दोस्त। बस उसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? यस, ऐसे ऐसे, यस, अरे हाथ उठा के बोलो, अरे यूपी वालों, यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसा नाच के दिखाऊं? तो यूपी वाले सिर्फ हीरो जैसे नाचते नहीं, यूपी वाले हीरो जैसे डायमंड भी बनते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। और दूसरी चीज, आपको अपने जीवन में कोई एक गुरु चूज करना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं सर गुरुजी लगता नहीं है इसके साथ मेरा करियर बनेगा। कोई बोलता नहीं सर मेरा अपलाइन ढंग का नहीं मिला। अरे मेरे दोस्त समझो, आसमान में उड़ने वाले इंजनों के चक्के नहीं देखे जाते कि चक्के कैसे, एक बार उड़ गया तो उड़ गया यार। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज होना बंद करो, ये सोचना बंद करो कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सोचना बंद करो। एक बार क्या था, एक बहुत बड़े दार्शनिक जुनैद, उसने जीवन में सोचा कि अब मैं अपनी लाइफ में गुरु बनाता हूं। बोला गुरु को कैसे पहचानेंगे? तो उसके गांव के बाहर नीम का पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा करता था। बोला इस फकीर बाबा से पूछ लेते हैं गुरु होता कैसा है। तो वो गया बाबा के पास, पहुंचा, बोला बाबा जी बताइए ये फकीर होता कैसा है, गुरु कैसा होता है? तो फकीर ने बताया बेटा गुरु ऐसा होता है जिसके अलग अलग लक्षण होते हैं। वो धोती रमाए बैठता है, चंदन लगाए बैठता है, कस्तूरी की गंध आती है, नीम की पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलेगा तुझे, शांत रहेगा। और उसने 10, 20, 50 क्वालिटी बता दी गुरु के। अब वो निकल पड़ा गुरु की खोज में, हर जगह जाता था, गुरु की खोज करता था। कहीं जाता, कोई ऋषि बैठा था तो उसके ऊपर नीम के पौधे नहीं थे, कोई नीम के वृक्ष के नीचे बैठा मिलता तो पता चला वो धोती नहीं रमाता।
कोई शांति से नीम के वृक्ष के नीचे बैठा मिलता तो उसके एक हाथ ऊपर नहीं थे जो क्वालिटी उसने बताया था। जीवन के 20 साल निकाल दिए उन्होंने, और 20 साल तक उसने पूरी दुनिया का खोज किया। मक्का, मदीना, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, हर जगह गया, लेकिन उसको अपने जीवन में कभी गुरु नहीं मिला। वो थक हार के अपने गांव वापस आने लगा। बोला यार 20 साल जिंदगी के गुजार दिए, मुझे मेरी लाइफ में गुरु नहीं मिला। थक हार के घर वापस आने लगा तो देखा कि घर के बाहर अभी भी वो नीम के वृक्ष के नीचे वो बाबा जो फकीर था वो बैठा हुआ था। इसको बड़ा गुस्सा आया। बोला साला मेरे 20 साल जीवन के बर्बाद किया है, आज इससे ये बदला जरूर लूंगा। ये नहीं बताना था तो नहीं बताते, उल्टी पुल्टी बात क्यों बताया। वो जैसे उसके पास जाता है, उसने दूर से देखा नीम का पेड़, बीच में आसन, धुती रमाए फकीर, एक हाथ ऊपर चंदन लगाए हुए, कस्तूरी की गंध आ रही थी। वो कुछ बोलता लेकिन उससे पहले उसके चरणों में गिर गया। बोला जिसके लिए मैं 20 साल इंतजार कर रहा था, मेरे गांव के बाहर खड़े थे, आपने शुरू में बताया क्यों नहीं। बोला अगर तुझे बता दिया होता तो तू शायद मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता। जब 20 साल तू थका है, भागा है, तब तुझे समझ में आया है कि गुरु क्या होता है। मेरे दोस्त, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी की तलाश करने की जरूरत नहीं है। एसलीपीएस वेलनेस में जो इंसान तुझे एज ए अपलाइन मिला है उसको पकड़ो और उसके साथ शिद्दत से 4 से 5 साल काम करो। तुझे डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ताकत हमारी संस्था में है। यहाँ हर एक इंसान एसलीपीएस वेलनेस में परफेक्ट मेंटरशिप के साथ काम करता है। आज ये विजय रथ इस बात को ऐलान करती है मेरे दोस्त। एक समय था कि हम लोग गुरुजी से मिलने इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाया करते थे, लेकिन देखो हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं कि आज हम सबसे मिलने शहर शहर लोगों के बीच में आ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इस लेवल के इंसान के लिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, हमारे प्रोडक्ट इतने मजबूत हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि आपको फालतू कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं से भी फालतू डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिल में ठान लो, दिमाग के अंदर एक बात बांध लो कि मुझे डायमंड बनना है तो बनना है तो बनना है। उस सोच के साथ काम करो। मैं बोलता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है कब आए हो। अभी आपको दिलीप चौबे जी और राजीव सर बता रहे थे कि जब आया तो 6-7 लाख लोगों की भीड़ थी, और आज टॉप 100 में नाम एंट्री कर चुके हैं और वादा है टॉप 10 में भी चले जाएंगे। बताया नहीं बताया? यस या नो? यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त कि आप कब आए हो। मैं तो बोलता हूं एसलीपीएस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर इस भीड़ में कहीं बैठ के आज अपनी चेयर को मजबूती के साथ पकड़ के सोच रहा है कि साला 2030 से पहले मैं भी ब्रांड एम्बेसडर में नाम दर्ज करूंगा। ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस शिद्दत के साथ पिछले 6 घंटे से आप लोग यहाँ अंगद जैसा पैर जमाए हुए हैं, हमने सोचा था 6-7 हजार लोग आएंगे, लेकिन ये पूर्वांचल और यूपी के लोग ही पागल हैं। जितना रॉयल इंडिया वेकेशन अपना बजट बना के चलता है, अपन हर बार डबल तो कर ही देते हैं। यस या नो? यस या नो? ये तो शुक्र मनाओ किसके अगल बगल में कहीं छत नहीं है, नहीं तो अपने बंदे उस पे भी चढ़े हुए मिलते बिना टिकट वाले। तो ये टीम हिंदुस्तान की रिकॉर्ड बनाने वाली टीम है। यस या नो? अरे गुरुजी को आवाज निकाल के बताओ यार। हम रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं या नहीं है? हाथ सबके ऊपर होनी चाहिए। क्या आज के बाद यूपी से रिकॉर्ड बनेगा? पक्का? 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 तो मेरे भाई रिकॉर्ड बना दो। आज तो 10,000 लोगों का शो किए हैं। आने वाले समय में इस यूपी में इतना काम करेंगे कि अगली बार गुरुजी का आमंत्रण क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख लोगों के साथ करेंगे। क्या आप तैयार हो? यूपी वालों तैयार हो?
अरे हाथ उठा के बताओ, यूपी वालों तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। और आने वाले 10 साल बाद तो इस हॉल में जितनी भीड़ है साला इतने डायमंड खड़ा करेंगे यूपी के अंदर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अगेन आप सबके ब्राइट फ्यूचर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।